शेयर मार्केट पैसों का समंदर। इस समंदर में अगर तैरना सीख गए तो समंदर आपका, और बिना सीखे अगर समंदर में कूदे मतलब डूबे। और अगर हमको समंदर की गहराई का मजा लेना है तो हमको तैरना आना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो शेयर मार्केट के बारे में जानना, इसके बेसिक को समझना और सीखना जरूरी हो जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक शेयर मार्केट क्या होता है या कैसे काम करता है, क्या आप इस मार्केट में आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कितने पैसों के साथ आ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में देखेंगे हर्षल मेहता स्कीम, क्या आज के डेट में उस टाइप का स्कीम हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट को। दोस्तों, हम अक्सर अखबार न्यूज में देखते हैं कि शेयर मार्केट आज ऊपर चढ़ा, आज शेयर मार्केट गिरा, आज शेयर मार्केट में तेजी थी, आज शेयर मार्केट में मंदी थी, लोगों के लाखों करोड़ के नुकसान हो गए या लोगों को लाखों करोड़ का फायदा हो गया। तो यह शेयर मार्केट होता क्या है, और हम ये सब न्यूज़ को सुन के हमारे मन में सवाल आते हैं कि यह शेयर मार्केट होता क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट, शेयर और मार्केट, तो हम पहले मार्केट को समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। हम जहां भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं, वहां एक स्थान ऐसा होता है जहां सामानों को बेचा या खरीदा जाता है, और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बाजार, और इंग्लिश में मार्केट। मतलब जहां सामानों को बेचा और खरीदा जाता है उस जगह को बोला जाता है मार्केट। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर को बेचा और खरीदा जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं शेयर मार्केट। तो दोस्तों, मार्केट होता है क्या, मार्केट लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपनी सामानों को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को जहां वो शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में कंपनियां अपने शेयर मतलब अपने हिस्सेदारी को लोगों को, आम लोगों को बेचती है, और आप या मैं इस शेयर को खरीद सकते हैं। जो कंपनी अपने हिस्सेदारी लोगों को बेचना चाहती है, शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचना चाहती है, वह शेयर मार्केट में अगर एलिजिबल होती है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने शेयर के कुछ भाग, कुछ परसेंटेज लोगों को बेचती है। तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर लोगों को बेचती क्यों है। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस में मैं बहुत मेहनत किया और उस बिजनेस से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब मैंने प्लान किया कि इस बिजनेस का मैं विस्तार करूंगा, इसको अन्य शहरों में भी अपने बिजनेस को फैलाऊंगा। अब मुझे क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास मनी तो है, लेकिन उतना मेरे पास फंड नहीं है कि इसको जो मुझे अन्य शहरों में फैलाने के लिए लगेगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, एक तो मैं बैंक लोन ले सकता हूं, लेकिन बैंक लोन लूंगा तो उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे 300 करोड़ की ज़रूरत है, जैसे एक मान लेते हैं, तो 300 करोड़ का इंटरेस्ट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। और एक ऑप्शन ये होता है कि मैं किसी बैंक से ना लेके किसी थर्ड पार्टी से उधार लूँ, लेकिन वो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक से थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये होता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढूं, लेकिन इन्वेस्टर ढूंढना इतना इजी नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक और ऑप्शन बचता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए अगर मेरी कंपनी एलिजिबल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन शेयर मार्केट में करा के अपने हिस्सेदारी, अपने जो मान लीजिए मेरे 100% हिस्सेदारी है, उसमें से कुछ परसेंट हिस्सेदारी आम लोगों को बेचकर फंड इकट्ठा कर सकता हूं। उसके लिए मुझे ना इंटरेस्ट देना है ना कुछ देना है। अधिकतर कंपनियां शेयर मार्केट में फंड इकट्ठा करने के लिए, अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए शेयर मार्केट में आती है। कुछ कंपनियां शेयर मार्केट में अपने उधारी को चुकता करने के लिए आती हैं, कुछ कंपनियां अपने नाम के लिए शेयर मार्केट में आती है, लेकिन अधिकतर कंपनियां, 90% कंपनियां शेयर मार्केट में अपने फंड इकट्ठा करने के लिए, अपने कंपनी के डेवलपमेंट के लिए शेयर मार्केट में आती है, क्योंकि शेयर मार्केट उनको बिना इंटरेस्ट के उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से वो फंड इकट्ठा कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कंपनियां कैसे शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराती है और वह कैसे बेचती है, और हम लोग मान लीजिए आप और मैं इस शेयर को कैसे खरीदते हैं। तो उससे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट, जो कुछ बेसिक शब्द हैं, उसको समझना जरूरी है। NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी कंपनियां का जो रजिस्ट्रेशन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE या BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ये NSE और BSE है क्या दोस्तों, यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो मार्केट है जहां लोगों को शेयर बेचने और खरीदने का प्लेटफॉर्म मिलता है। कंपनी चाहे तो NSE में रजिस्ट्रेशन करा सकती है, कंपनी चाहे तो BSE में रजिस्ट्रेशन करा सकती है, कंपनी चाहे तो दोनों में रजिस्ट्रेशन करा सकती है। दोस्तों, ये दोनों मार्केट पर नियंत्रण द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियंत्रण रखती है। मतलब ये दो मार्केट
आसानी से लोगों के जो खरीदने बेचने की क्रिया है, दोनों का जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं उन सब पर और नियम बनाने पर यह सेबी का काम होता है। सेबी मतलब मार्केट पर नियंत्रण रखती है। दोस्तों, शेयर मार्केट से शेयर खरीदने और बेचने में ब्रोकर मदद करते हैं। ब्रोकर और सब ब्रोकर के माध्यम से ही शेयर को बेचा या खरीदा जाता है। तो हम यहां पर समझ गए एनएसई, बीएसई, सेबी और ब्रोकर और सब ब्रोकर। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेचेगी कैसे? बेचने के लिए उसको एनएसई या बीएसई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो पब्लिक को ऑफर करेगी, पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करेगी। तो इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, कोई भी कंपनियों को अपना आईपीओ लाना एक नया कार्य होता है। तो इस कार्य के लिए उसको जो मदद करते हैं उसको मर्चेंट बैंक कहते हैं। मर्चेंट बैंक आईपीओ लाने में कंपनी की मदद करती है। मर्चेंट बैंक डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर लाना है। कंपनी बताती है हमको इतने फंड की जरूरत है, तो मर्चेंट बैंक उनको मदद करते हैं, आप इस रेट में अपने शेयर को ऑफर करिए, इतने क्वांटिटी में रखिए। तो मर्चेंट बैंक कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, कंपनी जो आती है फंड के लिए आती है। तो कंपनी को जो फंड है और कंपनी को लगता है कि उसका एक शेयर इतने प्राइस में जा सकता है, तो उस प्राइस के हिसाब से वह और उस फंड के हिसाब से वह शेयर की क्वांटिटी डिसाइड करती है। लोगों को पहले से ही मार्केटिंग कर दी जाती है कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मर्चेंट बैंक इसमें सहायता करते हैं, लोग उसको उसमें एनालिसिस करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हाँ, इस जो कंपनी आ रही है उसके शेयर अच्छे हैं, वो कंपनी अच्छी है, तो लोग उस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। और ये सब जो हो रहा है दोस्तों, जो आईपीओ आता है, जो कंपनी जो अपना जो पहले बार जो शेयर बेचती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। आईपीओ की दिनांक फिक्स रहती है, लोग सब्सक्राइब करते हैं और उस जिस दिनांक को आईपीओ को खरीदना है उस दिनांक को आईपीओ उनको अलॉट किया जाता है, मतलब उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। आईपीओ में कंपनी द्वारा कुछ शर्तें भी रख दी जाती हैं कि कितने शेयर लोग खरीद सकते हैं। तो अगर लोगों को लगता है, उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं, अगर लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी आगे बहुत अच्छा कर सकती है, ये कंपनी आगे बहुत बढ़ सकती है, इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए, उनके एनालिसिस में उनको लगता है, तो वो आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी बजट अनुसार आईपीओ में शेयर खरीदते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बार जो कंपनी अपने शेयर को बेचती है, मतलब जो आईपीओ जहां आता है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। मतलब कंपनी डायरेक्ट लोगों को शेयर बेच रही है। एक बार कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने सारे शेयर बेच देती है और उसका फंड इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद लोग आपस में ही शेयर को खरीदते और बेचते हैं। जब लोग आपस में शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि कंपनी ही क्यों नहीं खरीदती और बेचती है। दोस्तों, हम थोड़ा सोचें कि कंपनी आईपीओ क्यों लाई थी। कंपनी आईपीओ अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए लाई थी, तो वो फंड उसको आईपीओ में ही आ गया, मतलब प्राइमरी मार्केट में ही कंपनी को फंड आ गया है। तो कंपनी जो आईपीओ लाई थी फंड इकट्ठा करने के लिए आई थी, तो उसका फंड आईपीओ में ही प्राइमरी मार्केट में इकट्ठा हो गया। अब उसने पूरा बिजनेस में लगा दिया, पूरा इन्वेस्ट कर दिया, नए नए बिल्डिंग बना दी, नई नई मशीनरी खरीद दी, नए नए अपने स्टोर बना दिए। तो कंपनी से ही खरीदे बेचे ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर अब मुझे शेयर बेचना है या किसी सेकंड पर्सन को शेयर खरीदना है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। अब मुझे लगता है कि ये मेरे शेयर का सही प्राइस है, मैंने एनालिसिस कर लिया है, हाँ ये सही प्राइस है, अब मैं इसके यहाँ से बेच सकता हूँ, तो मैं अब उसको बेचूंगा। अब सामने वाला पर्सन वो लग रहा है कि उसको यह सही समय है उसको खरीदने का, तो वो खरीदेगा। तो एक प्रकार से मैं अपने शेयर को सामने वाले व्यक्ति को बेच रहा हूँ। तो ये जो बेचना और खरीदना हो रहा है ये एक ही तरह से एक्सचेंज होता है। इसलिए जो शेयर मार्केट के दो बड़े मार्केट है एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए इस मार्केट को एक्सचेंज कहा जाता है। तो दोस्तों, लोग सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचते और खरीदते क्यों हैं? अब मान लीजिए मैंने 100 रुपए में कोई कंपनी का शेयर खरीदा है, 100 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए में। अब मेरा जो शेयर प्राइस है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी डिमांड बढ़ी, तो कंपनी का शेयर चला गया 150। अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैंने एनालिसिस कर लिया, अब मुझे लग रहा है कि सही प्राइस है, अब यहाँ से मार्केट में बेच के निकल जाना चाहिए। ठीक उसी समय जो सेकंड व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि ये सही टाइम है इसको खरीदने का। अब उसने अपने तरीके से एनालिसिस किया, मैंने अपने तरीके से एनालिसिस किया, मेरे हिसाब से बेचना सही था, उसके हिसाब से खरीदना सही था, और वो उस समय खरीदता है, मैं जो बेच रहा हूँ उस समय उस शेयर को खरीदता है। तो लोग अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से शेयर को खरीदते बेचते हैं। कुल मिला के मार्केट में लोगों का रहता है कि हम प्रॉफिट कैसे बनाएं। और दोस्तों, अगर कोई कंपनी 20 साल पहले अपना आईपीओ ला चुकी है और कोई आदमी आज के डेट में 18 साल का हुआ है, और 18 साल आने के लिए मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 18 साल उम्र होना जरूरी है, लेकिन उस कंपनी का जो आईपीओ 20 साल पहले आ चुका था, तो आज के डेट में जब 18 साल का हुआ, 19 साल में वो अपना मार्केट में आना चाहता है, तो उस समय का अगर वो
उस कंपनी का अगर वो शेयर खरीदना चाहता है तो आज के डेट में उसको शेयर खरीदना सेकेंडरी मार्केट में होगा। मतलब सेकेंडरी ही मार्केट स्टॉक मार्केट का मेन मार्केट होता है, जहां स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, और इस बेचने और खरीदने को हम एक्सचेंज कहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते और गिरते क्यों हैं? तो यह डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। और ये डिमांड और सप्लाई क्या होती है? हम देखते हैं जब टमाटर जब बाजार में ज़्यादा आते हैं, मतलब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, और सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो मतलब जितने लोग खाने वाले हैं उससे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो उसके रेट गिरने स्वाभाविक है, क्योंकि माल खराब हो सकता है। और हम देखते हैं कि टमाटर फेंक दिए जाते हैं रोड में जब ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक हिसाब से फ्री में भी 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो भी एक समय में बिके हैं टमाटर। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड कम थी, तो टमाटर के प्राइस गिर गए। लेकिन वही अभी जो लॉकडाउन के समय टमाटर के प्राइस हाई हो गए थे, वो ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी वजह यह थी कि टमाटर की खेती कम हुई, टमाटर की जो सप्लाई थी वो कम हो गई, तो टमाटर के प्राइस के जो बढ़ गए। मतलब डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी, तो टमाटर के प्राइस बढ़ गए। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई XYZ की कंपनी है, वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, उसकी तरफ से जो भी किए जा रहे हैं काम अच्छे किए जा रहे हैं, तो लोग एनालिसिस करते हैं, लोग देखते हैं हाँ ये कंपनी अच्छा करती है, ये कंपनी अच्छा कर रही है और ये आगे भी अच्छा करेगी। और उन लोग एनालिसिस करते हैं, आप रहें या मैं रहें, एनालिसिस करते हैं अपने अपनी जगह में, और हम देखते हैं कि ये कंपनी के स्टोर बढ़ रहे हैं, ये अपने प्लांट आगे बढ़ा रही है, ये मार्केट में अच्छा कर रही है, इसकी मार्केटिंग अच्छी है, इसके प्रमोटर अच्छे हैं, इसके मैनेजर अच्छे हैं, और हम ये सब एनालिसिस करते हैं। और उस कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने अपने जो बिजनेस है वो अपने अन्य देशों में भी फैला रही है, अन्य देशों में भी विस्तार कर रही है। अब ये न्यूज़ सब सुने, अब ये न्यूज़ सबको पता चल गई कि कंपनी ने ये अनाउंस किया है। अब लोग क्या चाहेंगे कि उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। अब लोग जब कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे तो स्वाभाविक है उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कंपनी के शेयर की क्वांटिटी उतनी ही है, सप्लाई उतनी ही है, तो स्वाभाविक सी ही बात है शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे। तो शेयर मार्केट के बढ़ने का कारण भी यही है। और ठीक उसी प्रकार उसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम पर इतने रुपए का कर्जा है। अब लोगों को पता चल गया कि ये कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। अब क्या चाहेंगे लोग? बेचना चाहेंगे, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा? प्राइस गिरेगा। तो यही है दोस्तों कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई का, यही शेयर के प्राइस को गिराता है और बढ़ाता है। तो क्या दोस्तों हम शेयर मार्केट में आ सकते हैं? क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। इसके लिए बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदने और स्टॉक बेचने के लिए, मतलब शेयर खरीदने और शेयर बेचने के लिए। स्टॉक और शेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। कोई लोग शेयर कहते हैं, कोई स्टॉक कहते हैं, वही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो दोस्तों हमको शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक अकाउंट की जरूरत होती है, उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हम ऑनलाइन घर बैठे खोल सकते हैं। इसके लिए आपके लिए बस यह है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और 18 साल की उम्र है तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, तो आप घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं डीमैट अकाउंट खोलना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए पहले, लेकिन आप कुछ महीने तक, 1-2 महीने तक मार्केट को देखिए, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कौन कौन से शेयर है, कौन कौन से उसमें क्या क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, इस सब को देखिए। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो आप अगर शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों हम कितने पैसों के साथ मार्केट में आ सकते हैं? तो शेयर के प्राइस, कुछ कंपनियों के शेयर के प्राइस पैसों में भी है और कुछ कंपनियों के शेयर के प्राइस हजारों में है। आप अगर पैसों में खरीद दिए तो 1 रुपये में खरीद लीजिए, जितने शेयर खरीदने तो आप मार्केट में आ गए, और वैसे भी अकाउंट बन जाएगा तो आप तो मार्केट में आ ही चुके हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि हम कितने पैसों के साथ आते हैं, डिपेंड ये करता है कि हम कितना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में आते हैं। तो आप अगर सीखने के बाद 10,000 से भी मार्केट स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी बहुत ही अच्छी स्टार्ट होगी। और मार्केट में स्टार्ट 10,000 से करिए, सीखिए, फिर उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब मार्केट में आप 10,000 से स्टार्ट करने के बाद आप अपने बजट के अनुसार, पॉकेट की कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करिए और ट्रेडिंग करिए। दोस्तों हर्षल मेहता स्कैम क्या उस समय हुआ था वो आज भी हो सकता है या भविष्य में हो सकता है? तो दोस्तों उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आज पूरा डिजिटली है, सेबी इस पर नियंत्रण रखती है, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है स्कैम होने के। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।